इन दिनों अगर आप कहीं भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया आवेदन करवाने जाएंगे तो वहां पर आपको बोला जाएगा या तो साइट नहीं चल रही या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म बंद है। वहां पर आपको कोई भी संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया जाएगा कि फॉर्म कब शुरू होंगे, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊं तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की संख्या घटाने के पक्ष में है, नए किसानों को जोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो कैसे, वो आप इस वीडियो में समझ आएंगे। आप सभी को पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त मिली थी, उसके बाद जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त मिली तो जो जितने किसानों को 19वीं किस्त मिली उससे कम किसानों को 20वीं किस्त मिली। सरकार का कहना था कि हम बहुत सारे किसानों को इस 20वीं किस्त में हटा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे किसान जो है वो डबल लाभ ले रहे हैं, पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे किसान हैं जो योग्य नहीं है तो उनको हम हटा रहे हैं और ये संख्या जो है वो कम कर रहे हैं। इसी के साथ 20वीं किस्त के साथ ही आती है फार्मर रजिस्ट्री, और इस फार्मर रजिस्ट्री को, फार्मर आईडी को लागू किया जाता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म वही किसान भर सकता है जिसकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो, फार्मर आईडी बनी हुई हो। जैसे ही आधार कार्ड नंबर लगाएंगे ऑटोमेटिक फार्मर आईडी आ जाती है, और जो फार्मर आईडी में जमीन लगाई गई है वही जमीन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में दिखाई देती है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। फार्मर आईडी तो सभी किसानों ने बनवा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आवेदन करवा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, अगर आपको जमीन 1/2/2019 के बाद मिली है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हकदार नहीं है, आप आवेदन नहीं करवा सकते। अगर आपको जमीन 1/2/2019 के बाद चाहे विरासत में मिली हो, गिफ्ट हुई हो, अलॉट हुई हो, या फिर किसी भी तरीके से ट्रांसफर की गई हो तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब 1 फरवरी 2019 के बाद जो किसान बने हैं वो किसान क्यों नहीं है, ये बात मेरी समझ से परे है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2019 से पहले आपको जमीन मिली है तो आप सोच रहे होंगे हम हकदार है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको जमीन 1 फरवरी 2019 से पहले भी मिली है तो आपको आवेदन के लिए काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपकी फार्म रजिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। 1/2/2019 के पहले जमीन मिली है तो इस क्राइटेरिया में तो आप नहीं आएंगे, आपको जमीन मिली हुई होनी चाहिए विरासत में। अगर आपको विरासत में जमीन मिली है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अभी अगर आपको ज़मीन गिफ्ट की गई है, अगर आपको ज़मीन अलॉट हुई है, या फिर किसी भी और तरीके से आपने ज़मीन खरीदी है, परचेज की है, तो रजिस्ट्री हुई है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हकदार नहीं है। अब ये चीज़ें समझ से परे हैं। मान लीजिए 1/2/2019 से पहले आपने इनमें से कोई भी तरीके से ज़मीन ली हो विरासत के अलावा तो आप हकदार नहीं है। और ये बहुत सारे किसानों के साथ हो रहा है। बहुत सारे किसान उस टाइम फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अभी वो फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। और मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2019 से पहले आपको ज़मीन मिली है विरासत में, पिता की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद, पत्नी की मृत्यु के बाद, या किसी भी तरीके से विरासत में ज़मीन मिली है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस व्यक्ति का आधार नंबर भी आपको देना होगा जिसके नाम से पहले ज़मीन थी, यानी पुराने भूमि मालिक के आधार नंबर भी आपको देने होंगे। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लागू कर दी गई है जिससे ई मित्र कियोस्क या फिर जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म भरना ही नहीं चाहते। उनको पता है 2 घंटे मेहनत करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि इस कमी की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो अब किसान फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कोई भी हितधारक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म लेने को तैयार नहीं है। और एक बात बताऊं, इससे पहले जब ये चीज़ें लागू हुई, इससे पहले सबसे सरल था पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म। चुटकी में फॉर्म भर सकते थे और अगर फॉर्म सही होता तो फॉर्म अप्रूव भी हो जाते। आप मानेंगे नहीं, हमारे गाँव में 99% फॉर्म मैंने भरे हैं और सारे फॉर्म अप्रूव हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो हम ये बोलते हैं कि फॉर्म चल ही नहीं रहे, सरकार ने बंद कर दिया सिस्टम ही, और ये हकीकत है। तो अब नए किसान जुड़ना मुश्किल है। अभी अगर आपको विरासत में मिली हो, आपने ज़मीन खरीद ली हो, आपको किसी ने गिफ्ट की हो, या फिर किसी भी तरीके से ज़मीन मिली हो, अभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। और फार्म रजिस्ट्री तो कंपलसरी है ही। तो जो फॉर्म के लिए आपको मना किया जा रहा है उसके पीछे ये कारण है जो आपको कोई नहीं बताता। बाकी पैसे की भूख किसे नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और क्या ये चीज़ सही है, क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, और ये 1/2/2019 वाला क्या लफड़ा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे नहीं पता, सही में जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।